Hey, good morning everyone. It's about to be good afternoon now. Well, without wasting time, let's start with the topic and come to the point that why nowadays youngsters are also getting premature gray hairs and we are getting pimples, acne, blemishes, pigmentation on face. More or less, information nowadays on the internet is easily available that what are the good food you can have it for skin and hair, including your vitamin A, C, E, and all that stuff. But no matter how branded or how expensive cosmetics you are using, or you're using conditioners or foundation on your skin, but what you feed to your body, what you feed to your roots, that affects on your skin, that affects on your hair. I wonder, there was a time when what we used to do कि Saturday जो है वो hair massaging timing है क्योंकि Sunday को हमें hair wash करना है. Now there was a time when nobody knows about hair coloring, but nowadays not only parents but कि उनके बच्चे जो हैं वो भी grey hairs को छुपाने के लिए colors को use किया जा रहा है. पहले टाइम होता था जब एक जैसे कहते थे मोटी चोटी वाली लड़की लुकिंग वेरी हेल्दी और लुकिंग ब्यूटीफुल, बट नाउ डेज अ गर्ल विद अ स्ट्रेटनिंग एंड केराटिन ट्रीटमेंट एंड विद अ पोनी एंड रिबॉन्डिंग, उनका इट्स अ सर्वाइवल इन द सोसाइटी एंड दैट्स व्हाट द पर्सपेक्टिव इज नाउ चेंजिंग. हमारी ब्यूटी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है एंड डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्टेंस लेवल पे लेना भी चाहिए, लेकिन अपनी रूट से हमें दूर नहीं जाना चाहिए जो हमारी बॉडी में नेचुरली अवेलेबल है. अगर आपके पूरे दिन में अगर हम हेयर एंड स्किन की बात करें, अगर आप सिर्फ 200 स्टैंड्स ऑफ हेयर आपके शेड होते हैं इन अ डे, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल. बट मोर देन दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डाइट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर एक्सरसाइज रूटीन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ स्टाइल, योर स्लीपिंग पैटर्न, और देयर इज समथिंग विद योर स्ट्रेस लेवल विच इज आपकी बॉडी में आपके टॉक्सिन्स फॉर्म अप कर रहा है या आपकी बॉडी को जो है वो हार्म पहुंचा रहा है. सो इफ़ यू नो द कॉज बिहाइंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्लांट को लेती हूँ, प्लांट को ऊपर से मैं स्प्रे विद केमिकल्स एंड शाइन करने के लिए उसको मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दे रही हूँ, लेकिन उसको रूट को कुछ नहीं मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो दैट मीन्स नॉट ओनली द एप्लीकेशन ऑन योर स्किन एंड एप्लीकेशन ऑन द हेयर, बट द रूट जो है उसको हमने नॉरिश करना जो है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो कॉजेज हैं कि आजकल हेयर और स्किन जो है वो इफेक्ट हो रही है, सबसे पहले आजकल लोग जो हैं वो क्रैश डाइट या फैट डाइट्स की तरफ जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस देयर वेट क्विकली. अ पर्सन हु गारंटी यू कि he will help you to reduce more than 4 kilos in a month, definitely he is going to affect on your skin, on your hair cell growth. क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं उसके साथ साथ हमारे स्किन सेल्स, हमारे हेयर सेल्स जो हैं वो भी डैमेज होंगे अगर आप इससे ज़्यादा वेट लॉस करते हैं. कोई भी लेवल पे अगर आप ओवर वर्कआउट भी करते हो, ओवर वर्कआउट इन अ सेंस कि वो वर्कआउट जो आपको टायर्डनेस देता है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे पे यू फील एक्टिव, दैट मीन्स दैट वर्कआउट इज हेल्पफुल, दैट्स अ गुड वर्कआउट. बट ओवर वर्कआउट इन अ सेंस कि उस टाइम पे आप इतना ज्यादा वर्कआउट कर लेते हो कि रेस्ट ऑफ द डे यू फील टायर्ड, यू फील लेथार्जिक, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड वर्कआउट एंड दैट इज अफेक्टिंग योर स्किन एंड हेयर ऑल्सो. सो जस्ट be careful, whatever the diet you are following, whatever the exercise routine you are doing, that should be balanced, that should neither be over or neither should be less that कि वो आपको इफेक्ट ही नहीं दे रहा है. Along with that, the people those are using hypothyroid का medicines यूज कर रहे हैं, जो डिप्रेशन का मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं, ब्लड थिनर्स यूज कर रहे हैं, हाइपरटेंशन का मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उनमें भी हेयर एंड स्किन का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है. आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू डंप ऑल योर पिल्स इन योर डस्टबिन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसको इस लेवल तक अगर हम यूज करें, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही अच्छा इसको फॉर्म अप कर लें, अगर अपनी डाइट में ही हम कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन कर लें, अगर एक्सरसाइज रूटीन में हम इसको लेके आए, तो ये सब मेडिसिन की या पिल्स की हमें जरूरत ना हो और इनका डोजेस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए. काफ़ी जो हमारी वीडियोस हैं अबाउट हाइपरटेंशन, थायराइड, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात की गई है. अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन हाई है तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन भी इफेक्ट करता है एंड दैट इमीडिएटली इफेक्ट ऑन योर स्किन एंड हेयर के ऊपर. अब हाइपोथायराइड की बात अगर हो ही रही है तो आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल टिप, यू कैन स्टार्ट यूजिंग कोकोनट ऑयल, यू कैन स्टार्ट यूजिंग कोरिएंडर सीड्स, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट दैट कैन ओनली हेल्पफुल टू यू इफ यू आर डूइंग अ गुड वर्कआउट रूटीन, ऑल्सो इफ यू आर स्पेंडिंग अ गुड लाइफ स्टाइल. Along with that, it has been seen that कि मोस्टली जो डेफिशिएंसीज आती हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, क्रोमियम डेफिशिएंसी है, सेलेनियम डेफिशिएंसीज हैं, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से आपकी हेयर एंड स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो अगर आप इन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए अगर आप डाइट में इवन इफ यू आर इंक्लूडिंग अ गुड हीमोग्लोबिन रिच फूड, आप बीटरूट ले रहे हो, आप लेमन ले रहे हो, पोमेग्रेनेट ले रहे हो, लेकिन उसका जो कैरियर है अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज का ही डेफिशिएंसी चल रहा है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स अब्जॉर्प्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
और आरबीसीज की सप्लाई तभी इंक्रीज हो सकती है अगर आप कुछ वर्कआउट रूटीन ऐड ऑन करो और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो अगर आप डाइट में कुछ कर रहे हो तो साथ साथ में उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करते हैं कि आजकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमें पिल्स देते हैं कि आप विटामिन ए सप्लीमेंट्स ले सकते हो, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, विटामिन ई सप्लीमेंट्स, ये आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में फॉर अ हेयर एंड स्किन के लिए। विटामिन सी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो, लेमसी ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ इफ़ यू आर स्मोकिंग एंड इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ टी इन योर डाइट, आप 4 कप जो है वो हर रोज के टी के ले रहे हो, तो वो लेमसी लेने का भी फायदा नहीं है। वाई? बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी, दैट बिकॉज ऑफ टैनिन। सो सोर्सेज पता चल रहे हैं, हर जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये चीज़ लेने से हमें हेल्पफुल है, विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन करता है, आपको हेल्प करेगा स्किन में, लेकिन एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आपकी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द ड्रग दैट विल हेल्प यू। अलॉन्ग विद दैट विटामिन ई टैबलेट्स आती हैं, बायोटिन का जो हम B7 जिसे हम कहते हैं उसके लिए कहा जाता है, आपको टैबलेट्स के लिए ओमेगा 3 की टैबलेट्स आती हैं। हमारे डाइट में भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट इमीडिएटली गो टू द पिल एंड स्टार्ट हैविंग पिल्स बिकॉज ऑफ योर यू वांटेड टू हैव योर गुड स्किन एंड हेयर। यू कैन स्टार्ट हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, जो आपको फ्लैक्स सीड से भी मिलेगा ओमेगा 3, आपको सब्जा सीड से भी मिलेगा ओमेगा 3, फिश ऑब्वियसली उसमें तो है ही, एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन ए के लिए कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, इन सब चीज़ों से मिलता है। और बायोटिन के लिए सोर्स के लिए वी कैन हैव होल एग। एग का हमें वाइट लेने की जरूरत नहीं है, ओनली होल एग मीन्स उसका येलो पार्ट भी इंक्लूड करना है। वी कैन सेपरेट नेचर। आप अगर होल एग्स लोगे तभी उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो पाएगी, वाइट एग से उसकी ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मैंने इसमें बात की थी कि हमारे जो कीमोथेरेपी के टाइमिंग पे कैंसर पेशेंट्स की जो दे आर लॉस देयर हेयर, व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स विच हैज बीन पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कीमोथेरेपी। सो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे आजकल फूड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ केमिकल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स इन द एनवायरमेंट, उसकी वजह से ये चल रहा है। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना चाहिए। आजकल एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम ऑर्गेनिक भी सिलेक्ट करते हैं, तो यू नेवर नो कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, देन वी कैन मेक यूज ऑफ अ गुड प्रोबायोटिक्स, ताकि हमारा गट बैक्टीरिया स्ट्रांग हो। जो हम खाना खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी हो, तो गट बैक्टीरिया स्ट्रांग करने के लिए प्रोबायोटिक्स इंक्लूड योर आप फर्मेंटेड आइटम लाइक इडली है, ढोकला है, पिकल्स हैं, चटनीज हैं, आप कैफीर है, कर्ड है, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट सेलेनियम रिच फूड में भी जो हमारी फ्री रेडिकल्स को हेल्प करता है स्टॉप करने के लिए, मतलब उसकी डैमेज नहीं होने देता डिवाइडिंग ऑफ सेल्स को, तो उसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजीज, नट्स एंड सीड्स, ये सब हम इंक्लूड करते हैं। सो ये सब जो बातें थी कि ये कॉजेज हैं और ये इसकी एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी डीप इन्फॉर्मेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच पीपल आर वेटिंग, दैट इज सोल्यूशन क्या है, हम क्या क्या डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें हेल्प होगा हमारी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए या ग्रेइंग ऑफ हेयर को कम करने के लिए। सबसे पहले है, आजकल विंटर्स के लिए बेस्ट रहेगा इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग कोकोनट। कोकोनट को ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, कोकोनट लड्डूज भी बना सकते हो, क्योंकि उससे आपकी बॉडी जो है वो लुब्रिकेट होगी, उसमें आपको वाइटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, you can start using conditioner of apple cider vinegar with 3 tablespoon of apple cider vinegar with 3 tablespoon of water। उसको आप हेयर कंडीशनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अब 20 मिनट्स के लिए इसको रख सकते हैं फॉर कंडीशनिंग के लिए। अनदर कंडीशनर इज लाइक जिंजर, जो जिसे हम सौंठ कहते हैं, उसको आप एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं। उसको आप पानी या ऑयल में डाल के इसकी कंडीशनिंग 20 मिनट्स तक कर सकते हैं, देन वॉश कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, सिनेमन पाउडर और हनी का मिक्सचर बना के उसको कंडीशनर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कंडीशनर्स की बात ना करें, खाने में अगर हम बात करें, तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग जेगरी, गुड़ जो है, जो कि आयरन का गुड ऑब्जॉर्प्शन हेल्प करता है। एज आई टोल्ड यू कि आरबीसीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। तो गुड़ आप आफ्टर मील ले सकते हो, जो गुड डाइजेशन का भी काम करेगा, आयरन भी आपको प्रोवाइड करेगा। अलॉन्ग विद दैट, आपके लिए अमरंथ के लड्डू हैं। अमरंथ जो है दैट इज वेरी गुड इन अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपको लस्ट्रस स्किन देने के लिए हेल्पफुल है। एंड along with and one of the most important ingredient जो आजकल हम ये मोस्टली कहते हैं कि देसी घी, या देसी घी को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, लाइक रोटी पे लगाना या उनको लड्डूज में बनाना, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। राइस जिसे लोग कहते हैं कि दैट इज नॉट दैट इज कार्ब्स एंड उसको हमें कम करना चाहिए, बट लेकिन कार्ब्स का इंटेक इन अ फॉर्म ऑफ राइस अगर आप लेते हो तो वो भी आपकी बॉडी में एक कंप्लीट फॉर्म में जाए। मतलब इट हैज बीन सीन दैट प्रोटीन डाइट को इंक्रीज किया जाता है टू रिड्यूस कार्ब, लेकिन प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन तब होती है जब आप इसको कंप्लीट फॉर्म में लेते हैं। कंप्लीट फॉर्म इन सेंस दाल और राइस, राजमा और चावल, राइस एंड कर्ड, दैट इज अ कंप्लीट गुड क्वालिटी प्रोटीन। अकेला प्रोटीन खाने से, ओनली राजमा खाने से, ओनली पनीर खाने से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। सो बेटर टू हैव अ गुड क्वालिटी एंड कंप्लीट प्रोटीन रेदर देन ओनली वन प्रोटीन उसकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए, बिकॉज प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स
अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है. अलॉन्ग एंड आई थिंक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम पैक्स या स्किन के बारे में हमें कुछ और बताया जाए, तो मैंने आपके लिए पैक्स का भी कुछ लिखा था कि कौन कौन से पैक्स आप यूज़ कर सकते हो घर पे. हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है एक अपनी लाइफ में कि हेड स्टैंड इज़ वन ऑफ द most effective way to make your hair grow well, क्वालिटी हेयर करने के लिए और प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर्स को स्टॉप करने के लिए. बिकॉज हेड स्टैंड से क्या होता है, उसके आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हेड की तरफ जाती है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. एंड डेफिनेटली लो स्ट्रेस का होना, गुड स्लीप होना, ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है. एंड फॉर स्किन के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, स्किन के लिए सेसमे सीड्स आर वेरी गुड. सेसमे सीड्स को आप दाल के ऊपर डाल सकते हैं या आप सब्जी के ऊपर डाल सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स उससे स्टॉप होते हैं. उसमें विटामिन बी एंड विटामिन ई पाया जाता है. एंड अनदर पार्ट इज दैट आप आमंड ऑयल फॉर डार्क सर्कल्स के लिए आमंड ऑयल या कोई भी कोकोनट ऑयल रात को अपनी अंडर द आईज लगा के आप सो सकते हैं, जिससे मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपकी स्किन. रोज वाटर को ज्यादा यूज कीजिए रेदर देन गोइंग फॉर एनी अदर मॉइस्चराइजर. पैक्स अगर हम बात करें तो पैक्स के लिए बहुत सारे पैक्स वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बेटर टू मेक इट एट होम इटसेल्फ. पपाया पैक है, बनाना पैक है, जो आप मिल्क के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं. और डिफरेंट स्किन का डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने स्किन, चाहे वो ऑयली है या टी ऑयली है या ड्राई स्किन है, उसको अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं. पर्सनलाइज्ड आप अपने पैक को बना सकते हैं. आप उसको अप्लाई करके देखिए कि विच इज मोर कंफर्टेबल. आप अपने हैंड पे या किसी अदर पार्ट पे लगा के देखिए वो आपके लिए इफेक्टिव है. देन यू कैन यूज दैट आफ्टरवर्ड्स ऑन योर स्किन. एंड चना पाउडर के साथ हल्दी मिक्स करके रोज वाटर, उसका भी मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं. प्रपोर्शन जो है वो आपका 1 टेबलस्पून ईच होगा. नटमग पाउडर, जायफल का जो पाउडर होता है उसको पानी के साथ मिक्स करके उसको आप स्किन पे लगा सकते हैं. ओट्स का पैक, ओट्स मतलब ओट्स को थोड़ा सा आपने मसूर की दाल के साथ मिक्स करके, देसी घी एंड मिल्क के साथ मिक्स करके उसको आप लगा सकते हैं. बेसन, टर्मरिक तो बहुत ही कॉमन है, जो हमारी दादीज भी यूज करती आ रही हैं, एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्किन. सो आई थिंक मोर और लेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. और जो मुझे क्वेरीज आ रही थी वो था कि हेयर सप्लीमेंट्स हमें लेनी चाहिए या कैरेटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए. हेयर सप्लीमेंट्स की मैंने बात की, येस डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. विटामिन ई, ए, सी के टैबलेट्स आपको देते हैं, लेकिन ऑब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है. ऑब्जॉर्प्शन तभी होगा अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा जाएगा. और बाकी हमने रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कोकोनट, जेगरी, सेसमे, एमरैंथ, सॉल्ट का बारे में हमने बात की है. एंड आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड करना था वो अवेलेबल किया है. एंड नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन लंग्स के ऊपर होगा, विच इज़ द लास्ट एलिमिनेशन ऑर्गन के बारे में बात करेंगे. आजकल जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में भी और स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो हमारी फुल बॉडी जो है फुल डे डिटॉक्सिफाई करती है, लेकिन कुछ फूड जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड ये मैंने सिर्फ आपको जनरल गाइडलाइंस दी हैं. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हर एक को पर्सनलाइज्ड उसको ट्रीटमेंट चाहिए अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए. सो आप अपनी आई जस्ट वांट टू गिव यू वन, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि यू हैव टू गो फॉर सम पैकेजेस फॉर विद सम डाइटिशियन और सम डॉक्टर ताकि आपको वो हेल्प करें, बट एटलीस्ट वन कंसल्टेशन अगर आप लेते हो तो आपको अपनी पर्सनलाइज नॉलेज हो जाती है कि उसकी रिक्वायरमेंट, आपकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हैं, क्या नहीं है, और क्या चीज़ें आपको इंक्लूड. क्योंकि आजकल हम अपनी दादीज़ की या अपनी मम्मीज़ की कम सुनते हैं, हम किसी प्रोफेशनल्स की सुनते हैं तो हमें लगता है कि येस उसको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है. तो बेटर है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो इट्स कम्बसम. एक नटशेल में बात करें, द ओनली ड्रग विच कैन हेल्प यू टू मेक योर स्किन, टू मेक योर हेयर वंडरफुल, दैट इज ओनली lifestyle, and that's what we need to work on. Thank you so much for watching, and keep sharing and keep smiling. Bye bye.